नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं 11 स्कोप। अभी हम लोग मौजूद हैं निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत सिंदरी कॉलोनी स्थित बराकर इंजीनियरिंग फायर वर्क्स के पास। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा प्रहरी जो रात्रि में ड्यूटी करते हैं, उनकी जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसा हम आरोप इसलिए प्रबंधन पर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उनको सुरक्षा मापदंडों के हिसाब से जो सामग्री देनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जान हथेली पर लेकर वो यहाँ पर ड्यूटी करने को मजबूर है। और काफी बार इसको लेकर प्रबंधन से उन लोगों ने शिकायत भी की है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो सामग्री उनको दी जाए ताकि वो आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग कर सकें, वो उनको दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रंगी है। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, रात्रि में जिनसे ड्यूटी ली जाती है, उनको सिर्फ हाथ में डंडे दिए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो है लाइट की भी सही से व्यवस्था नहीं है, ना ही सुरक्षा प्रहरियों को यहाँ पर टॉर्च भी दी गई है ताकि वो रात्रि के समय जो है टॉर्च की रोशनी में या फिर लाइट की व्यवस्था में इधर उधर सही से ड्यूटी कर सके। बीती रात भी कुछ ऐसा ही वाकया यहाँ पर हुआ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सामग्री उनको उपलब्ध नहीं थी, उसी के तहत कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ अपराधियों ने बीती रात करीब 1 बजे जो है सेंधमारी की बाउंड्री जो है यहाँ की, उसमें सेंधमारी करके अंदर प्रवेश किया। और लगभग 25 से 30 की संख्या बताई जा रही है अपराधियों की। और अपराधियों ने यहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात जो सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा प्रहरी थे, उन पर जानलेवा हमला किया, उनको बंधक बनाया और उनके साथ भयंकर रूप से मारपीट भी की, जिस कारण वो गंभीर स्थिति में घायल हो गए। जब उसके पश्चात अपराधियों ने जो यहाँ पर जो स्क्रैप था, वो स्क्रैप लगभग 6 टन के करीब स्क्रैप बताया जा रहा है, जिसको लेकर आराम से वो चलते बने। उसके पश्चात किसी प्रकार से सुरक्षा प्रहरी जो थे, उन्होंने आपस के तालमेल से कहीं ना कहीं सुरक्षित जो बंधक बने हुए थे, उस बंधन से छूटकर उन्होंने दूरभाष के माध्यम से अपने अन्य सहयोगियों को खबर करी, अधिकारियों को खबर करी। उसके पश्चात यहाँ पर टीम पहुंची। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सुरक्षा प्रहरी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में तैनात रहते हैं, अपनी जान को हाथ हथेली पर रखकर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ जो किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन मुख्य रूप से जिम्मेवार है। उनको यदि समय रहते उनको सुरक्षा के मापदंड सही से दिए जाएं, उपयोगी सामान जो है वो मुहैया कराया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रोकथाम लगेगी। और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहाँ पर कई बार ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, बावजूद उसके ना ही ईसीएल प्रबंधन इस ओर कोई सकारात्मक पहल कर रही है और ना ही स्थानीय प्रशासन पहल कर रही है। अब देखना यही होगा कि क्या इस प्रकार की जो घटना है वो आगे भी होती रहती है और या फिर इस पर लगाम लगाया जाता है। अगर इस घटना पर, और 3-4 घटना पहले भी हो चुका, उसमें पहल नहीं किया। अगर इस घटना पर अगर कुछ पहल अगर मैनेजमेंट अगर नहीं करता है तो इसके लिए घोर आंदोलन किया जाएगा। अगर 1 हफ्ता के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो वहाँ सिक्योरिटी लोग को सबको बोल के, मैनेजमेंट को बोल के हम लोग वहाँ धरना पर उतर जाएंगे, जो कि आप पूरा दीजिए। आपके लिए कोई मरने के लिए नहीं आया, आपका भी नौकरी था, आप जाके बंगला में सुते रहे। अगर नहीं दिया तो घोर आंदोलन के लिए तैयार रहे। उसका जिम्मेदारी खुद एजेंट साहब होंगे और मैनेजमेंट होंगे।